This is question number 3 of exercise 6.2 class 9th chapter number 6 lines and angles। आपको क्या निकालना है यहाँ पे QRS एंगल। आपको दिया हुआ है कि PQ और ST दोनों पैरेलल लाइंस है। PQR एंगल 110 डिग्री का है और आपका जो एंगल है RST वो 130 डिग्री का है। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको पता है कि आपको जो बीच का अल्फाबेट है, जैसे एस है, एंगल 130 अगर एस है तो आप एस को बीच में लिखोगे, 110 डिग्री PQR है तो Q को आप बीच में लिखोगे। अभी सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करके इन लाइन को एक्सटेंड करेंगे और हमको जो दो एंगल नहीं पता है उनको हम निकालेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप एक डॉटेड लाइन बनाओगे, R के थ्रू पास होगी, ठीक है, वो पैरेलल होगी ST और PQ के, राइट। तो हम इसको नाम देंगे V एंड U। अब हम एंगल देखेंगे TSR। आपको दिख रहा है कि कौन सा एंगल है TSR? यस, हमें 130 डिग्री का दे के रखा है। और SRU, अब हम देख रहे हैं कि अगर ST और RU लाइन पैरेलल्स हैं तो SR ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब जो एक तरफ दो एंगल्स आ रहे हैं वो को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल TSR और SRU मिलाकर 180 डिग्री है, राइट। तो हमको TSR दिया हुआ है 130 डिग्री, हम 180 में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी जो कि होगी 50 डिग्री। आप देख रहे हो कि ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो आपको ये चीज मेंशन करनी है अपने सॉल्यूशन में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो x निकला 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम दूसरा एंगल निकालेंगे। QRS निकालने से पहले हम निकालेंगे QR एंड V, राइट। उसके लिए अगर PQ और VR पैरेलल हैं तो QR एक ट्रांसवर्सल है और सेम ही तरीके से जो दो एंगल्स हैं वो को इंटीरियर एंगल्स हैं। एक एंगल PQR, उसको 180 से माइनस करेंगे क्योंकि दोनों को इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से 110 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 70 डिग्री जो कि वैल्यू है QRV की। अब हमें क्या निकालना है, वो बीच का एंगल निकालना है जिसके साइड के दोनों एंगल्स निकल चुके हैं, एक 50 डिग्री और एक 70 डिग्री। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये जो पूरा एंगल है VRU ये 180 डिग्री का है ना। तो हमें दो एंगल्स तो पता है, लीनियर जो एंगल्स होते हैं, जो लाइंस होती है स्ट्रेट लाइन, उनका एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें दो एंगल्स पता है तो हम बीच का एंगल निकाल सकते हैं, है ना, इजी। तो QRS एंगल निकालने के लिए हम 70 प्लस 50 करेंगे और उसको 180 से माइनस कर देंगे। इसमें हम रीजनिंग कैसे लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि ये लीनियर एंगल्स हैं, राइट। लीनियर पेयर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लीनियर एंगल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा एंगल्स हैं, राइट। स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है तो तीनों मिला के 180 डिग्री के होंगे। तो हमने 180 में से 120 माइनस किया तो हमें मिला 60 डिग्री। थैंक यू।